ओम शांति। और रात्रि क्लास चल रहा था। 28-60-64 का तीसरे पेज में आदि में बात चल रही थी। बाबा हमारे लिए बैकुंठ का खजाना ले आया है, तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति खुशी में रहना चाहिए, और खुशी भी इतनी चाहिए कि बाबा का वर्षा यानी विश्व का मालिकपना वो तो हमको मिलना ही है, क्योंकि बाप ने तो समझाया है ना कि बच्चे तुम ही वर्षा पाते हो। मतलब तुम ही वर्षा पाते हो, मना जो बाप के सन्मुख आकर बैठते हैं वो ही वर्षा पाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। जो सन्मुख नहीं हो पाते वो वर्षा भी नहीं पाते। तुम ही विश्व के मालिक बनते हो। 5000 वर्ष पहले भारतवासी विश्व के मालिक थे। बाप ने समझाया ना, जो कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सिर्फ ये भारतवासी थे, दूसरा तो कोई धर्म नहीं था। ये भारतवासी विश्व के मालिक थे, और ये कोई दूर की बात नहीं है। ये 5000 वर्ष क्यों कहना चाहिए? वो तो और ही कहते हैं 3000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 3000 वर्ष पहले ये भारत विश्व का मालिक था। ये तो बच्चों को समझाया गया कि बरोबर भारतवासी ये विश्व के मालिक थे, और शिव को ही परमात्मा कहते हैं। तो बच्चों को जितना हो सके उतना एक तो याद में रहें, और दूसरा मुरली मिस न करें। बाबा कहते हैं ना कि तुम आए हो और तुमने मुरली नहीं सुनी है, पता नहीं कौन कौन सी नई पॉइंट्स गुई बातें बाबा ने समझाई होंगी, और शायद टैप में तो तुम वहां सुनते ही नहीं हो, क्योंकि अभी वहां बच्चे इतने मत वाले नहीं हैं। गरीब आबाद हैं बेचारे, उनमें कोई ताकत नहीं है कि टैप खरीद करके सुन सके, क्योंकि इतना लव नहीं है बाप के साथ, बाप के खजाने को पाने का। नहीं तो कलकत्ते में तो बड़ा शहर है,
और कोई अच्छे अच्छे होंगे तुम्हारे पास, ऐसे कोई मत वाले जो टैप खरीद करें, क्योंकि टैप में माता पिता बाबा की सारी कंप्लीट मुरली आती है। तुम्हारे पास जो लिथो में आती है उसमें 60% 50% भी मुश्किल एक्यूरेट होगी। ऐसा क्यों कहा? इससे साबित होता है कि मुरली कट होती थी। कट हो जाती है ना। टैप में सारी मुरली सुन सकते हो। बड़ा भारी खजाना है। भले ये है गरीब निवास और गरीबों को ही वर्षा लेना है, ये तो बाबा खुद भी कहते हैं और गाया भी हुआ है कि गरीब ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा पाते हैं। क्योंकि यहाँ जो साहूकार हैं उनको तो जैसे स्वर्ग है और नरक है बेचारी गरीबों को। तो बाप आकर के गरीबों को ही उठाते हैं। बाबा को वंडर लगता है कि कलकत्ते में तुम्हारे सेंटर में एक टैप रिकॉर्ड भी कोई नहीं ले सकते हैं। तो टैप रखे और लिखे कि बाबा टैप तो भेजो, नहीं तो पटना में तो जाते हैं वो टैप ही सुनते हैं, वो मुरली भी नहीं सुनता है, टैप सुनता है। क्योंकि टैप में फुल बात आती है। तो वंडर है कितने धनवान लोग हैं, एक टैप तो खरीद सकते हो। इससे सिद्ध होता है कि कोई को भी पूरा निश्चय नहीं है। ये निश्चय है ही नहीं कि शायद बरोबर वो हमारा बाप है। अच्छा बच्चे बाजा बजाओ। म्यूजिक बजा। अच्छा मीठी मीठी सिकिल दे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता और बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 29/8/64 शनिवार। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। ये आत्मा ने कहा। कैसे कहा? इन शरीर के आर्गन्स के द्वारा कहा। कहते हैं मुझे आत्मा का शांत स्वरूप है। मुझे आत्मा को जब ये शरीर मिलता है तब मैं टाकी बन जाता हूँ। मुझे शरीर द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करने हैं। कोई भी सत्संग में या स्कूल में या कहाँ भी
जब कोई बैठते हैं तो समझते हैं कि बरोबर ये मनुष्य बोलता है, देहधारी बोलते हैं। क्योंकि जब टीचर सामने बैठा होगा या महात्मा बैठा होगा तो वो समझेगा कि ये फलाना महात्मा बैठा है, फलाना वजीर बैठा है, फलाना वो बैठा है। यहाँ तो ये बातें नहीं है। तुम अभी समझते हो कि हम तो आत्मा हैं, जरूर आत्मा है, क्योंकि कहा ओम शांति, आई एम आत्मा। और ये माई आर्गन्स, आत्मा किस द्वारा सुनती है और किससे सुनती है? जब आत्मा सुनती है अपने परमपिता परमात्मा से, जिसका एक ही नाम है शिव। बच्चों को समझाया गया है ना, तो इस समय में जब ये बच्चे सुनने के लिए बैठते हैं तो बुद्धि में होना चाहिए हमको कौन सुनाते हैं। जो बेहद का बाप है, परम पिता है, वो सुनाते हैं। क्योंकि जब परम पिता और मनुष्य कहते हैं तो बुद्धि का योग ऊपर में जाता है। यहाँ अभी तुम जानते हो कि परम पिता शिव है और शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी तो परमात्मा भी बिंदी। क्योंकि उसको भी परम आत्मा कहा जाता है, उसको आत्मा कहा जाता है ना। उनको बच्चा कहा जाता है और उनको बाप कहा जाता है। तो अभी तुमको पढ़ाने वाला कौन है? जब भी सन्मुख बैठते हो तो ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तो नहीं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा किससे सुनता हूँ? अपने पारलौकिक बाप परम पिता से सुनता हूँ। तो तुमको देही अभिमानी बनना पड़े और कोई भी जगह में जबकि कोई भी पढ़ते हैं सुनते हैं, मनुष्य ही मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी बैठा होगा तो वो गीता को याद करे, फिर कहेंगे कि गीता में भगवान ने ऐसे कहा है, वैसे कहा है। अब गीता वालों को भी ये विचार है कि हाँ, भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। तो बुद्धि में साकार आ जाता है। कोई बैठ करके वेद सुनाते हैं तो जरूर कोई ने वेद पढ़े हैं, और वेद मनुष्यों ने रचे हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ वगैरह मनुष्यों ने बनाए हैं। क्योंकि भगवान निराकार बैठ करके वेद नहीं बनाएंगे और ना ये मनुष्य बनाएंगे। जिन्हें कहा जाता है वेद व्यास, व्यास मनुष्य को कहेंगे। व्यास कोई परमात्मा को नहीं कहेंगे। क्यों? व्यास परमात्मा को क्यों नहीं कहेंगे?
है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जैसे और धर्म पिताएं हैं, वैसे परमपिता परमात्मा भी धर्म पिता है। अव्वल नंबर का धर्म पिता है। धर्म पिताओं ने भी कोई वेद शास्त्र नहीं लिखे, क्राइस्ट ने कोई बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने कोई कुरान नहीं लिखी। उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को ग्रंथ का रूप दे दिया। इसलिए कहा कि व्यास भी मनुष्य है, उनका भी मन चलायमान है। भगवान का मन कोई चलायमान नहीं होता है। मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं, वो तो असोचता है। उसे कुछ सोच विचार करने की दरकार नहीं है, मनन चिंतन मंथन करने की भी दरकार नहीं है। क्यों नहीं दरकार है? तो वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी है। तो त्रिकालदर्शी को मनन चिंतन मंथन करने की क्या दरकार, सोच विचार करने की क्या दरकार? इसलिए बोला कि व्यास मनुष्य है। व्यास कोई परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा बिंदी है, क्योंकि जैसे साकार बच्चे हैं तो उनको भी साकार का स्वरूप है। हाथ पांव माथा सब कुछ है ना, तो बाप को भी वही है। हाँ, उसमें जरूर छोटा और बड़ा होता है, क्योंकि बच्चे से बाप बनना है। और इनको तो बाप कहते हैं। क्या कि मेरे को तो कोई छोटे बच्चे से बड़ा बाप नहीं बनना है? नहीं, मैं तो एवर हूँ। मेरे को कहते ही हैं परमपिता। जहाँ जो पिताएं बनते हैं वो पहले छोटे होते हैं, फिर बाद में बड़े होते हैं। पहले बालक होते हैं, पीछे बड़े होते हैं। मनुष्य ऐसा ही होता होगा ना। अब ये बच्चों को मालूम है, ये जो पिता है परमपिता परमात्मा, वो कोई बालक या बाप नहीं बनते हैं। अब बाप फिर बैठ करके समझाते हैं, तुम सभी बालक बन करके और बड़े हो करके पिता बनते हो। पिता बन करके फिर बालक बनते हो, और मैं तो हमेशा ही पिता हूं। इसलिए मुझे परम पिता कहा जाता है। मैं बालक नहीं बनता हूं, और मेरा नाम भी एक ही है, शिव। तुम बच्चों को ऊपर समझाया गया कि 84 नाम पढ़ते हैं।
क्योंकि 84 जन्म लेते हैं। इसलिए बच्चों को ये समझाया है कि मुझे फिर कहते हैं कि परमपिता जो बिंदी रूप है, बड़ा लिंग रूप नहीं है। पूजन के कारण मनुष्यों ने, भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा बना दिए। इसलिए बड़ा बनाया है, पूजा करने के लिए बड़ा बनाया है। और पूजा का कनेक्शन पवित्रता से है। पवित्रता बिंदी रूप में आकी जाएगी या बड़े साकार रूप में आवे तब आकी जाएगी। पीछे पीछे इतना भी बड़ा बनाते हैं जैसे मनुष्य बड़े होते हैं। कोई कोई मनुष्यों के चित्र बड़े बड़े बनाते हैं। बुद्ध का छत जितना बनाएंगे। अभी ऐसे तो मनुष्य होते नहीं है। बुद्ध कोई इतना बड़ा तो नहीं था। ये तो उनको मान देते हैं कि बड़ा था, तो उनका शरीर बड़ा कर देते हैं। इस बात में बड़ा था है। बुद्ध किस बात में बड़ा था? बुद्धि में बड़ा था। और धर्म पिताओं के मुकाबले महात्मा बुद्ध प्योरिटी में भी बड़ा था। तो और धर्म पिताओं के चित्र इतने बड़े नहीं बनाते हैं, और बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा बड़ा बनाई देते। तो बुद्धि को कैसे बड़ा दिखाया जाए, उनकी प्योरिटी को कैसे बड़ा दिखाया जाए, इसलिए बड़ा कर देते हैं। वैसे ही ये भी ऊंचे ते ऊंचा, बड़े ते बड़ा है। कौन? ये माना परमपिता परमात्मा शिव भी ऊंचे ते ऊंचे, बड़े ते बड़ा है। किस रूप में? बिंदी रूप में नहीं। जब साकार रूप धारण करते हैं तो पवित्रता में भी बड़े और बुद्धि में भी बड़े। बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। बाप अपना परिचय देते हैं ना कि मैं कोई दूसरा शरीर नहीं धारण करता हूं। दूसरा शरीर धारण नहीं करते। ब्रह्मा का शरीर नहीं धारण किया। हाँ, वो बाप के रूप में नहीं धारण किया। मैं कोई भी दूसरा शरीर नहीं धारण करता हूं। यहां भी मेरे को तुम शिव बोलते हो। तुम बरोबर जानते हो कि हम आत्मा शिव बाबा की गोद में जाते हैं। अभी हम आत्माएं भी तो शरीरधारी हैं।
तो अब शिव बाबा भी जब कोई न कोई शरीर धारण करे तभी तो उनकी गोद में जावे, नहीं तो कैसे जावेंगे? बिंदी की गोद में कैसे जावेंगे? बच्चे जब आते हैं तो उनको समझाया जाता है कि खबरदार रहना इस बात में है, इस बात में खबरदार रहना। क्या बात चल रही थी? कि तुमको शिव बाबा की गोद में जाना है। शिव बाबा किसे कहा जाता है? शिव माने बिंदी निराकार और बाबा माने साकार। वो है निराकार। उनकी गोद छोटी बड़ी नहीं होती है। देखो ये बच्चियां होती हैं, फिर बाद में माता होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। पहले इनको कुमारी कहेंगे, फिर माता कहेंगे, और मुझे क्या कहेंगे? है क्या कहेंगे? पहले भी मुझे परम पिता परमात्मा कहेंगे और बाद में भी शरीर धारण करता हूं तो भी मुझे परम पिता परमात्मा कहेंगे। यानी परम धाम में रहने वाली आत्मा। फिर उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। फिर माने कब? फिर माना है जब शरीर धारण करते हैं तब। फिर मनुष्य शरीर का मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। न कि बिंदु को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है नहीं। आत्माओं का भी झाड़ तो है, परंतु वो आत्माओं का झाड़ है और ये साकार मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का झाड़ है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तब कहा जाता है जब साकार शरीर धारण करते हैं। है तो आत्मा ना। ये बरोबर आत्मा बैठ करके समझाती है, क्योंकि आत्मा कोई नॉलेज है। ये गाते हैं परमपिता परमात्मा, ये हो गया परमात्मा, वो ज्ञान का सागर। और ये कहते कौन हैं? तुम जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं हैं। बाबा परमपिता परमात्मा का ज्ञान सागर, वो हमको ज्ञान सुनाए रहे हैं। तो पहले पहले पक्का आत्माभिमानी बनना चाहिए। वो जो आत्मा भी है शरीर में है, पर वो तो देह अभिमान में है। होना चाहिए आत्माभिमान, परंतु ड्रामा अनुसार तो बच्चों को देह अभिमानी बनना है। ये बात समझी ना? अभी जबकि तुम बच्चों को वापस जाना है तब तुमको देही अभिमानी बनाता हूं। देही अभिमानी दुनिया में तुमको और कोई भी नहीं बना सकता।
क्यों? तो बाप आए हुए हैं सभी अपने बच्चों को, उनको बच्चे कहते हैं ना। तुम बच्चे, सभी बच्चे हो, ये भी बच्चे हैं, ये क्योंकि आत्मा वर्षा लेती है। बाबा ने समझाया था कि अभी आत्मा परमपिता परमात्मा डाढ़े से वर्षा लेती है। तुम कहेंगे हम आत्मा डाढ़े से वर्षा लेती है, ये भी कहेंगी हम आत्मा डाढ़े से वर्षा लेती है। समझा ना? जब जीव आत्मा है तो फिर तुम जानते हो कि माताओं को वर्षा नहीं मिलता है, बच्चों को वर्षा मिलता है, कन्याओं को भी वर्षा नहीं मिलता है। तुम आत्माएं हो, तुम हरेक को हक है मुझे अपने परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने का। जिसके थे, जिसके हैं, क्योंकि तुम कहते भी हो ओ गॉड फादर। अरे ये तो तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, ओ परमपिता परमात्मा। इसको प्रेयर कहते हैं। हर एक मनुष्य बाप को गॉड कहते हैं। ये प्रे है सच्ची सच्ची, इसको प्रे कहते हैं। परंतु ये तो प्रे अंग्रेजी अक्षर है, परंतु याद करते हैं, उपमा करते हैं। प्रे को उपमा कहते हैं। ओ गॉड फादर, किसने कहा? क्योंकि वो तो जानते हैं कि हमारा शरीर और इसका बाप है, शरीर का भी बाप है ना। फिर ये कौन है जो बुलाते हैं ओ परमपिता? ऐसे बुलाते हैं ना। अच्छा, जब आत्मा ऊपर बुलाती है तो जरूर आत्मा है जो बुलाती है, क्योंकि बरोबर वो तो शरीर है पिता का। परंतु वो जो अविनाशी बाप है उनको कभी नहीं भूलते हैं, भक्ति मार्ग में भी नहीं भूलते। क्यों? यहां ऐसे क्यों पुकारते हैं? क्योंकि रावण का राज्य है ना। 29, 60, 64 की वाणी का 3रा पेज। इसलिए यहाँ दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से तुम्हारी प्रेयर शुरू हो जाती है। उसको याद करना कहा जाता है, परंतु याद तो पिता को ही करना चाहिए ना। वर्षा भी तो बाप से मिलना है ना, और तो कोई को याद नहीं करना होता है ना। परंतु यहाँ तो बहुतों की याद दिलाती है। गुरु तो याद से बुलाए देते हैं।
वो बोल देते हैं सर्वव्यापी है। फिर गॉड किसको कहें और फादर किसको कहें? तो ये बच्चे जानते हैं कि बरोबर अभी बाप आकर के ये बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, यानी अभी तुमको डायरेक्शंस मिलते हैं कि उठते बैठते खाते पीते सोते मुझे ही याद करो। तो कहेंगे मैं आत्मा अभी खा रहा हूँ, बरोबर बाबा की याद में हूँ। तो ऐसे करने से क्या होगा? याद से हमारा जो भी विकर्म है वो विनाश हो जाएगा। इसमें मेहनत बड़ी भारी है। योग कोई मासी का घर नहीं है। भले कोई देवी को याद किया, कोई कृष्ण को याद किया, कोई फलाने को याद किया, कोई विकारी गुरु को याद किया, क्योंकि विकारी गुरु भी तो मिलते हैं ना। फिर वो भी कहते हैं हमको याद करो। ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि जब तुमको कोई भी आफत आए, दुख आए, तो मेरी याद करो। ऐसे भी कह देते हैं। और शिष्य लोग गुरुओं का फोटो लगाए देते हैं। अब तुमको कोई भी चित्र से काम नहीं रहा। विचित्र से विचित्र कहो, जिसका चित्र है परंतु है असल में विचित्र, क्योंकि आत्मा विचित्र है ना। जैसे बाप विचित्र है, बच्चे भी विचित्र है। विचित्र माना उनको देह नहीं है, चित्र नहीं है। चित्र तो मनुष्य का होता है, आत्मा का चित्र फिरता जाता है। एक दफा ये फलाना चित्र मिला, उसका फलाना नाम। तो इसे सिद्ध करके बताते हैं कि तुम ऐसे नहीं कहो कि परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम तो उनको बहुत चित्र दे देते हो। फिर मुसीबत तो तुमने ये लगाई है कि कुत्ते बिल्ले सबका चित्र दे देते हो। देखो कितनी तुमने ग्लानि की है। तभी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, यानी ये जो देवी देवता धर्म वाले हैं, यानी कोई भी धर्म वाले, हिंदू मुसलमान वगैरह, ये सब मेरी एक ही ग्लानि करते हैं कि सर्वव्यापी है। तो ये ग्लानि हुई ना, डिफेम करना हुआ, तो बाप डोरा पा देते हैं। बोलते हैं बच्चे तुमने मुझे पत्थर बित्तर ठिक्कर में लगाई दिया, और कभी तो कहते हो कि नहीं बाबा का तो एक ही अवतार है।
क्योंकि वो बाप है, हम सब बच्चे हैं, तो एक ही बार आते होंगे। फिर कभी कह देते हो कि 84 है या 24 अवतार। अब वो 84 अवतार तो है ना। आत्मा 84 जन्म लेती है। चौरासी लाख योनियां भी हैं, परंतु मुझे उन योनियों में क्यों डाल दिया? कच्छ अवतार, मत्स्यावतार, वाराह अवतार, परशुराम अवतार, देखो कितनी बातें बनाई हुई हैं। अब ये बातें रियल तो नहीं है ना। फिर इतना कह करके और फिर कह देते हैं कि हाँ सर्वव्यापी है। कुत्ते में, बिल्ली में। अरे तुम बच्चों ने तो कमाल कर दिया। बाप तुम बच्चों को बोलते हैं, आत्मा ही सुनती है। अभी ऐसे ही समझो कि मेरी आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुन रही है। बाबा इनका लोन लिए हुए हैं, क्योंकि बाप कहते हैं कि आधार लिए बिगर, प्रकृति के आधार के बिगर मैं कैसे आकर तुमको समझाऊं। मैं कैसे तुमको राजयोग सिखलाऊं। निराकार है ना। भगवान हमेशा निराकार को ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो मनुष्य कहा जाता है। हम देवता कहते भी हैं, कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और तीनों देवताएं सूक्ष्म वतन में। फिर कहते हैं परमपिता परमात्मा ही नमः। 29, 60, 64 की वाणी का चौथा पेज। फिर कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः। तो वो क्रिएटर हो गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर। कहाँ की बात है? कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कौन हुआ परम ब्रह्म? गुरु ब्रह्मा भी, गुरु विष्णु भी, और महाईश्वर वो भी गुरु। फिर साक्षात परम ब्रह्म कौन? क्योंकि ये तीनों देवताएं तो सूक्ष्म वतनवासी हैं।
साक्षात माना सामने नहीं होते हैं। और परम ब्रह्म जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, ब्रह्मा कामधारी हैं, जिन्हें ब्रह्मा से विष्णु बनना है, उनमें परम ब्रह्म एक ही होगा या सभी होंगे? परम ब्रह्म तो एक ही होगा। तो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्रिएटर हो गया। क्रिएटर हो गया, कब हो गया? कोई टाइम हुआ होगा ना, जब त्रिदेवों का भी क्रिएटर हुआ। कब हुआ? कहेंगे यज्ञ के आदि में। बरोबर पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार कराते। तो सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा कि बाप कब आते हैं, क्योंकि बाप को आना ही है पतित दुनिया में। सूक्ष्म वतन में तो नहीं आते हैं। ऐसे भी नहीं कि कोई विनाश होता है उसके बाद कुछ होता है। वो जो कृष्ण बच्चे को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं, कि महाप्रलय हुई थी तब सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ऐसी तो कोई बातें नहीं है। तो ये चित्र कहां से बन गए? शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं कहाँ की यादगारें हैं? तो कौन से महाप्रलय की बात है? हैं? आदि में तो साक्षात्कार हुए। साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन भी हुआ। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। मनन चिंतन मंथन की यादगार। तो जो शास्त्रों में लिखा है कि विनाश हुआ, उसके बाद कृष्ण बच्चा पीपल के पत्ते पर आया। महाप्रलय हुई तब पीपल के पत्ते पर आया। तो ऐसा हुआ क्या? है शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं कहाँ की यादगार हैं? तो संगम की। कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। पैंसठ 66 की वाणी है। उस वाणी के हिसाब से 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। कोई पूछे किससे हुआ, किससे जन्म हुआ है? उनको जन्म देने वाला कौन?
अरे जन्म हुआ तो कोई ने जन्म दिया होगा ना? नहीं, वो बेहद जन्म की बात है, हद के जन्म की बात नहीं है। नारायण को या विष्णु को हमेशा क्षीर सागर में दिखाते हैं, तो कहाँ जन्म हुआ होगा? है? हाँ, ये ज्ञान सागर की बात है। ज्ञान से उनकी बुद्धि में बैठ गया कि मैं आत्मा कौन? कौन? जो नर से भगवान का ज्ञान लेकर डायरेक्ट क्या बनता हूँ? नारायण बनता हूँ, नारी से लक्ष्मी। तो उस समय की बात है, उनकी बुद्धि में आया और कोई की बुद्धि में नहीं आया। फिर उनसे किसका जन्म हुआ है? नारायण आया तो नारायण से फिर कौन आया? अरे नारायण से लक्ष्मी ही आएगी। जिसकी संपन्नता को महालक्ष्मी कहा जाता है। वो भी तो प्रकृति का रूप है। तो 76 की बात है, नारायण की आत्मा के लिए बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया तो तैयार हुई थी 76 से पहले, थी या नहीं थी? फिर क्या हुआ? आप मुए, मर गई दुनिया। उस पुरानी दुनिया से ताल्लुक खत्म, मर गए। जैसे कि पुरानी दुनिया खत्म हो गई तो दिखाया कि महाविनाश हुआ, महाप्रलय हुई, जल ही जल, क्षीर सागर। फिर कौन आया? सागर में पीपल का पत्ता। ये पीपल का पत्ता कौन? हाँ, पहले पहले प्रकृति आई। प्रकृति, कृति मानी रचना, प्र माने प्रकृष्ट। भगवान की प्रकृष्ट रचना कौन? कौन? प्रकृति कहा गया। प्रकृष्ट रचना है जगदम्बा, लक्ष्मी नहीं। क्या? लक्ष्मी क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी या कोई भी देवी इस सारी सृष्टि का विनाश कराने के निमित्त नहीं बनती। ये प्रकृति ही है जो विकराल रूप धारण करती है तो सारी सृष्टि का विनाश होता है।